नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की सुंदर कहानी। एक साहूकार और साहूकारनी थे। साहूकारनी रजस्वला होकर रसोई के सब काम करती थी। कुछ समय बाद उसके एक पुत्र हुआ। पुत्र का विवाह हो गया। साहूकार ने अपने घर एक ऋषि महाराज को भोजन पर बुलाया। ऋषि महाराज ने कहा कि मैं 12 वर्ष में एक बार ही खाना खाता हूँ, पर साहूकार ने महाराज को मना लिया। साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि आज ऋषि महाराज भोजन पर आएंगे। उस समय स्त्री रजस्वला थी। उसने भोजन बनाया और ऋषि को भोजन परोसते ही भोजन कीड़ों में बदल गया। ये देखकर ऋषि ने साहूकार और साहूकारनी को श्राप दे दिया कि तू अगले जन्म में कुतिया बनेगी और तू बैल बनेगा। साहूकार ने ऋषि के पांव पकड़कर बहुत विनती की। तब ऋषि ने कहा कि तेरे घर में ऐसी कोई वस्तु है क्या जिस पर तेरी पत्नी की नजर नहीं पड़ी या उसने नहीं छुआ हो। तब साहूकार ने छिक्के पर जो दही पड़ा था उसे ऋषि को पिलाया। दही पीकर ऋषि हिमालय पर तपस्या के लिए चले गए। साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई और श्रापवश साहूकार बैल बन गया और साहूकारनी कुतिया बन गई। दोनों अपने बेटे के घर पर रहने लगे। साहूकार का बेटा बैल से बहुत काम लेता, खेत जोतता और खेत की सिंचाई करता। कुतिया घर की चौकीदारी करती। 1 वर्ष बीत गया। उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन अनेक पकवान बनाए गए और खीर भी बनाई थी। एक उड़ती हुई चील के मुंह का सर्प उस खीर में गिर गया। यह वहां बैठी कुतिया ने देख लिया। कुतिया ने सोचा कि यदि इस खीर को लोग खाएंगे तो मर जाएंगे। जब उसकी बहू देख रही थी तो कुतिया ने खीर में मुंह डाल दिया और क्रोध में आकर बेटे और बहू ने बहुत मारा। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास जाकर रोने लगी और बोली कि आज तुम्हारा श्राद्ध था, बहुत पकवान मिले होंगे। तब बैल ने कहा कि आज खेत पर बहुत काम था और खाना भी नहीं मिला। कुतिया ने भी अपनी आप बीती बता दी और कहा कि आज बेटे और बहू ने बहुत मारा। ये सारी बातें बेटे ने सुन ली। बेटे ने बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया और ऋषि मुनियों को सारी बात बताई। तब ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो कुतिया है वह तुम्हारी माँ है और बैल रूप में तुम्हारे पिता है। तब लड़के ने माता पिता को इस योनि से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी इसका उपाय पूछा। तब ऋषियों ने कहा कि ऋषि पंचमी को ऋषियों का पूजन कर उस ब्राह्मण भोज का पुण्य इन्हें मिले तथा ऋषिगण अपना आशीर्वाद दे। व्रत के पुण्य से तुम्हारे माता पिता इस योनि से मुक्त होकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करेंगे। उसने ऐसा ही किया और स्वर्ग से विमान आया और उस लड़के के माता पिता को मोक्ष प्राप्त हुआ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी प्रकार की अच्छी और सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।